हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो ब्रिक्स एक्सपेंशंस को लेकर एक नई अपडेट निकल के ये आ रही है कि अर्जेंटीना, जिसके बारे में ये कहीं के पिछले ब्रिक्स समिट 15 ब्रिक्स समिट में जो अगस्त के टाइम में हुआ था, उसमें ये बात मालूम चली थी कि अर्जेंटीना के साथ में और भी 5 देश जो कि ब्रिक्स को ज्वाइन कर सकते हैं 1 जनवरी के आसपास में। और क्योंकि ये परसों 1 जनवरी है, तो इसके पहले ही यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्रिक्स के जो प्रेसिडेंट है जेवियर मिली ने यहाँ पर लेटर लिखा ब्रिक्स नेशंस के मेंबर को, और ये कहा है कि ब्रिक्स मेंबरशिप से को हम अपने साइड से रिजेक्ट करते हैं। तो ये देख सकते हैं कि बेसिकली जो अर्जेंटीना है, अगर आप देखेंगे इसका लोकेशन, स्ट्रेटेजिक लोकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर। जो अर्जेंटीना है आपको ये मिल जाएगा साउथ अमेरिका के जस्ट आपके बॉटम वाले पार्ट में। यहाँ बोलिविया है, चिली है, ब्राजील है, उरुग्वे है, ठीक है। और इसके ऊपर में आपको मिल जाएगा वेनेजुएला, गियाना, जो कि रिसेंटली कुछ दिन पहले हमने वीडियो बनाया था, उसके बीच में वॉर वाला कंडीशन है। तो इसके रिगार्डिंग आज हम बात करने वाले हैं, और देख सकते हैं कि हर एक मीडिया आउटलेट में ये बेसिकली जो आर्टिकल पब्लिश है, अर्जेंटीना फॉर्मली रिजेक्ट ब्रिक्स मेंबरशिप, ये हर आपको मीडिया आर्टिकल मिल जाएगा। बहुत सारे मीडिया आर्टिकल इसमें आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल निकल के आता है कि ये चीजें ना, ये हम बात कर रहे हैं 27 अगस्त का ये आर्टिकल, जब चीजें निकल के आई थी कि ब्रिक्स जो है ना उसमें 6 नए मेंबर जोड़ने वाले हैं। और ये बहुत ज्यादा इस मतलब चर्चों में था कि चाइना बेसिकली चाहता है, इंडिया भी यहाँ के न्यूट्रल था, लेकिन चाइना बेसिकली चाहता है कि 6 मेंबर जुड़े। और 6 मेंबर के जो नाम थे वो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं, अर्जेंटीना भी था, ठीक है, सऊदी अरबिया, इजिप्ट, ईरान, यूएई, इथियोपिया, ये 6 देश यहाँ पर ज्वाइन करने वाले थे ब्रिक्स को। लेकिन अब एक सवाल निकल के आता है कि अगर अर्जेंटीना यहाँ से रिजेक्ट कर दिया मेंबरशिप को, तो ये क्या 5 जो देश हैं क्या इसको ज्वाइन करेंगे? एक क्वेश्चन मार्क उठता है। तो इसको लेकर हम लास्ट में बात करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसको लेकर ना, जो मेंबरशिप को लेकर अब पाकिस्तान ने भी अपने साइड से पिछले मंथ की हम बात करें, जो कंफर्म किया था कि ब्रिक्स मेंबरशिप के लिए उन्होंने एप्लीकेशन फाइल किया है, एप्लीकेशन दिया है कि हाँ ये कंफर्म हो गया कि वो चीजें अब मेंबरशिप को बनेगा। और इसके लिए ना चाइना भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बैकअप कर रहा था कि ब्रिक्स मेंबरशिप में पाकिस्तान का एक इंपॉर्टेंट रोल बन सके। तो इसके लिए देख सकते हैं कि जो चाइना है बैकअप फील्ड में कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। तो ये चीजें कहीं के बाहर निकल के आते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जब ब्रिक्स समिट हुआ था 15th, उसमें अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट थे उस वक्त के, अभी क्योंकि चेंज हो गए हैं, ठीक है, उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे, अब क्योंकि चुनाव वहां पर हुआ, वो ये हार गए, जो फर्नांडिस थे, ये प्रो चाइना कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं एंटी यूएसए कह सकते हैं, दोनों में कहीं ना कहीं। तो लेकिन अब जो जो जेवियर मिली ये जो जीत के आई वहां से, अर्जेंटीना के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं, ये यहाँ पर न्यू प्रेसिडेंट बनने के साथ में जो एक संभावनाएं जो होती ना कि निकल के आ रही थी कि ये प्रो यूएसए है, प्रो इजराइल है, प्रो वेस्ट है, तो इसको लेकर ना चीजें निकल के आ रही थी कि अगर ये प्रेसिडेंट बनते हैं तो ब्रिक्स का जो मेंबरशिप है उसमें क्वेश्चन मार्क आ सकता है कि ये बनेगा या नहीं बनेगा। क्योंकि देखिए जब ये चीजें जब निकल के आई थी ना, जब ये विनर हुए, जीत गए, ठीक है, तो अर्जेंटीना के जो फॉरेन मिनिस्टर है बेसिकली जो डियाना मोंडिनो, इन्होंने भी ये साफ साफ कह दिया था कि कंट्री विल नॉट ज्वाइन ब्रिक्स ब्लॉक। ये साफ साफ 30 नवंबर का ये आर्टिकल है, देख सकते हैं रॉयटर्स का। तो ये तो जो अंदाजा है ना, जो आज बेसिकली जो उन्होंने एक लिखित रूप से दिया है, लेकिन इसकी जो चर्चा है, एक जो बातें हैं इसको लेकर, ये बहुत पहले से चल रही थी कि ये प्रेसिडेंट बने तो बातें जो सूत्र है कुछ और निकल के आएगा। लेकिन हम थोड़ा सा बात करना चाहते हैं ब्रिक्स के बारे में, क्योंकि ब्रिक्स को लेकर चीजें बात चल रही है। तो ब्रीफली हम आपको बताना चाहते हैं कि ब्रिक्स पहले ब्रिक था। ब्रिक जो टर्म है वो कॉइन किया गया था जिम ओ नील, जो एक इकोनॉमिस्ट थे, 2001 में। और इसमें 5 देश आपको मालूम है कि अभी 5 देश है, ब्राजील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना, साउथ अफ्रीका है। और ये जो ब्रिक का सबसे पहला मीटिंग हुआ था, जब इसमें साउथ अफ्रीका नहीं था, 2010 में ये साउथ अफ्रीका ज्वाइन किया, 2009 में सबसे पहला मीटिंग होता है। और ब्रिक्स को बनाया इसलिए गया था क्योंकि वेस्टर्न जो लेट ग्लोबल ऑर्डर है इसको काउंटर करने के लिए, हम ये कि G7 जो कंट्री है, जो देश ग्रुप, उसको काउंटर करने के लिए बनाया गया था। थोड़ा सा और बेसिक चीज हम जान लेते हैं ब्रिक्स के बारे में कि पॉपुलेशन की बात करें, ब्रिक्स जो 5 देशों का जो समूह है उसमें 3 बिलियन, या हम ये कि 42% पूरा वर्ल्ड का पॉपुलेशन जो ब्रिक्स कवर करता है। हम जीडीपी की बात करें 21 ट्रिलियन, या हम ये कि 23% वर्ल्ड का जो जीडीपी है ब्रिक्स नेशन कवर करता है। और टेरिटरी की बात करें 30% ऑफ वर्ल्ड का जो टेरिटरी है वो ब्रिक्स कवर करता है। यहाँ पर अब इससे एक सवाल निकल के आता है कि अर्जेंटीना क्यों रिजेक्ट किया। देखिए कुछ चीजें तो मालूम चल चुकी है, लेकिन एक चीज बताना चाहते हैं। अर्जेंटीना रिजेक्ट करने के पीछे रीजन ये है कि जो रिसेंटली जो प्रेसिडेंट बने हैं, ये कहा जाता है कि ये प्रो यूएसए है, प्रो इजराइल है, प्रो वेस्ट है। ये साफ साफ कहते हैं ही कैटेगराइजेस हिमसेल्फ प्राइमरली एज एन अलाई ऑफ यूनाइटेड नेशन, इजराइल एंड द वेस्ट। और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये
प्रो यूएसए देखिए एंटी इसे मालूम है कि ब्रिक्स जो बनाया गया ना वो G7 कंट्री के काउंटर करने के लिए बनाया गया। तो ये इनको अच्छे से मालूम है और यूएसए के ये साथ में है और बेसिकली इनकी जो मेंटालिटी ना वो मिलती है किससे? ट्रम्प से। और इसके जस्ट पहले वाले जो प्रेसिडेंट थे इनका प्रो चाइना एक रणनीति थी। लेकिन जस्ट अभी जो बना है वो प्रो यूएसए है। इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हम आपको बताना चाहते हैं। लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए कि इनका इनका रिजेक्ट करने ये जब इलेक्शन लड़ रहे थे उस टाइम में ही कहीं न कहीं इलेक्शन के टाइम में इनका जो मैनिफेस्टो था कि ग्रेजुअलिज़्म का कोई जगह नहीं होगा, ल्यूक वार्मनेस का कोई जगह नहीं होगा, हाफ मेजर्स कोई जगह नहीं होगा। ये चाहते थे इकोनॉमी को डॉलराइज़ करने के लिए। इस तरीके का जो मैनिफेस्टो इस तरीके से वो आगे जीते। इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इन्हें कहा जाता है मैडमैन, पागल इंसान भी कहते हैं। ये ट्रम्प की तरह है। इन्हें देख सकते हैं लिंक टू वोल्वरिन एंड ट्रम्प दोनों से इसे लिंक किया जाता है क्योंकि दोनों के न मतलब ये लोग होते हैं ना एक एक शुद्ध देसी लैंग्वेज बोल सकते हैं, सन की इंसान। तो उस कैटेगरी का ये नहीं मानते हैं और तो ये कुछ-कुछ रीज़न है जो कहीं न कहीं अर्जेंटीना इसे छोड़ा है। लेकिन एक सवाल इंडिया के लिए, इंडिया को इसमें क्या फ़ायदा है? कोई मेंबर आ रहा है, कोई जा रहा है। इंडिया को बेसिकली देखिए ब्रिक्स नेशन जो है ना, ब्रिक्स नेशन में अगर आपको मालूम है कि जो 5 देश है, इसमें पाँचों देशों ने मिलकर एक बैंक क्रिएट किया। हम ये कहें या फिर एक कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट क्रिएट किया गया है, जिसमें से हर एक कंट्री का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है, इनिशियल रिसोर्स जो है, वो आप देख सकते हैं कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका सबसे ज़्यादा अगर हम बोले तो चाइना के यहाँ पर जो रिसोर्सेज़ है यहाँ पर लगा हुआ है 41। यहाँ पर रिसोर्स को एक्सेस करना ये कितना है? तो सबका एक बँटा हुआ है। अभी तक रिसोर्स को हमने एक्सेस कितना किया? हमने $18 बिलियन दिया है यूएस डॉलर। 18 हम लोगों ने रिसोर्स को कहीं न कहीं यूज़ किया है। ये भी वोटिंग से होता है। ऐसा नहीं कि मतलब आप अपने अगर ₹5 दिया एग्ज़ाम्पल लेते हैं ₹5 दिया तो ₹5 हमने निकाल लिए जब मन हो तब। ऐसा नहीं होता। ये भी वोटिंग से होता है और ये मतलब चीज़ें सीआरए का होना यानी कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट का होना यानी कि एक देश में इंडिया के लिए बेसिकली बेनिफिट ये है कि इंडिया की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, चाहे हम बात करें इंडिया की पॉवर्टी की बात करें, इंडिया में सोशल जो प्रोग्राम चलते हैं, वो सब प्रोग्राम जो होते हैं ना, बेसिकली सीआरए जो है ना कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट यहाँ से भी इनकी इनसे कहीं न कहीं रिसोर्स को एक्सेस करने के बाद ही कहीं न कहीं इंडिया में प्रोग्राम चलाए जाते हैं। तो इंडिया के लिए तो बेनिफिट है, लेकिन अगर 6 देश और जॉइन कर लेता, ठीक है? पीछे 5 देश अभी जॉइन करने वाले, पता नहीं आगे फिर क्या होगा, क्या नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर यूएई भी है, ईरान भी है, तो आगे कुछ चांसेस अब पता नहीं लेकिन इसके रिगार्डिंग कुछ न कुछ आर्टिकल्स आएँगे। लेकिन अगर मेंबर्स इसमें जुड़ते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो इनिशियल जो टोटल रिसोर्सेज़ है ना, ये भी यहाँ पे ऐड होंगे। क्योंकि एक तो ये कंडीशन है कि आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है? जब यहाँ पर जो अमाउंट है वो बढ़ेगा, तो यहाँ पर रिसोर्स को एक्सेस करने वाले जो है ना मेंबर्स ही बढ़ेंगे और इंडिया को थोड़ा-सा और इसमें फ़ायदा हो सकता है, ठीक है? अर्जेंटीना अगर होता तो शायद और भी बहुत अच्छा होता। सो इस मामले में आपका क्या कहना है कि इंडिया को यहाँ पर जो एक्सपेंशन है, इसमें इंडिया को बेसिकली इंटरफेयर करना चाहिए या फिर अर्जेंटीना का बाहर निकलना, रिजेक्ट करना, इसमें इंडिया का फ़ायदा है या नुकसान है? आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।